नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे आप सभी के मैसेज कंटिन्यूस आ रहे थे कि सोशियोलॉजी और सीईटी को कैसे पढ़ना है और इसके कौन से टॉपिक्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आज हमारे साथ है दीपिका यादव, जो आपके साथ 7 दिन की एक प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस करेगी कि किस प्रकार से सोशियोलॉजी और सीईटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि जिससे मुझे पास होना है, तो फिर उसके लिए भी एक अलग टाइप की प्लानिंग है जो यहाँ पे दीपिका डिस्कस करेगी आपके साथ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपिका यादव फ्रॉम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर। तो जैसे कि अभी पवन ने बताया कि सीईटी और सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि मतलब सोशियोलॉजी और सीईटी में हमारी बैक लग जाएगी, उन्हें बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट को ना बहुत ही छोटा समझते हैं कि सोशियोलॉजी और सीईटी ये तो बहुत ही ईजी हैं, तो हम तो पढ़ ही लेंगे, कर लेंगे, बाद में पास हो जाएंगे। बट ये सोच के पूरा साल वो पढ़ते हैं नहीं, एंड देन जब वो पूरे साल पढ़ते नहीं है तो लास्ट में कंडीशन ये आती है कि उन्हें इतना डर लगने लगता है कि अरे हमने तो इसमें पढ़ाई नहीं है तो हम इसमें पास भी नहीं होंगे। तो पर ये गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें बैक लगती है बच्चों की। अब तुम इसको इतना इजी समझोगे और उसको पढ़ोगे ही नहीं तो ऑब्वियसली बैक तो लगनी है। बट अगर आपने इसको 7 दिन भी दे दिए ना, अगर आपने सोशियोलॉजी और सीईटी सब्जेक्ट को अगर आपने 7 दिन भी दे दिए हैं तो आप पास आराम से हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सीईटी। सीईटी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। ये आप सबने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है ये कम्युनिकेशन, जिसमें डेफिनेशंस, बैरियर्स, टाइप्स, मेथड, प्रोसेस, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस बार भी जहाँ तक आएगा ही आएगा। तो और देन इसके बाद हम बात करते हैं आईपीआर। आईपीआर में है जोहारी विंडो, इंपॉर्टेंट है, इसके फेजेस क्या हैं, एंड बैरियर्स ऑफ आईपीआर। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर भी बहुत ही ईजी है, जिसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसके बाद हम 3rd चैप्टर की बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस। इसमें है मोटिवेशन और कंटेस्ट ऑफ नर्सिंग। मोटिवेशन भी आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में पढ़ा ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज़्यादा टफ लगेगा पढ़ने में। इसको एक तरह से बस आपको रिवाइज ही करना है। तो आप ये ह्यूमन रिलेशन में आप ये दोनों चीज़ें आप कर लेना तो अच्छा रहेगा। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मान के चलो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग चैप्टर तो ऐसा है कि आना ही आना है। इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डेफिनेशंस, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब इसके अप्रोचेस क्या हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको तो आप सबको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के ही जाना है, वो भी बहुत अच्छे से। एंड देन इसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आती है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशंस एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आते हैं मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने इसमें डबल स्टार्स लगाया है। लेसन प्लानिंग, ये भी स्टार्स वाला टॉपिक है। एम्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये मेथड्स ऑफ टीचिंग जो यूनिट है, ये सबसे लेंदी यूनिट है इस हमारे सब्जेक्ट में, सीईटी में सबसे बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस यूनिट को कोशिश करना है कि आप इसको एंड में ही करें, एकदम स्टार्टिंग में लेके इसको ना बैठें। अगर आप स्टार्टिंग में इसको लेके बैठेंगे तो आपके और यूनिट्स आपके रह जाएंगे। तो ये सबसे लेंथी यूनिट है, तो इसको आप एंड में करना। एंड इसमें भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि माइक्रो टीचिंग है, सेमिनार है, फील्ड ट्रिप है और साइमुलेशन है। इसके बाद हम एजुकेशन मीडिया की बात करते हैं, जिसमें AV8 3 स्टार्स ऑलरेडी गिवन है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है AV8 एंड बुलेटिन बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड AV8 में से तो मतलब आपको पूरा ही पढ़ना है। AV8 में जितने भी है सब पढ़ना है और ईजी है, बहुत टफ नहीं है कि आपको लगे बहुत टफ है मैं कैसे करूँगा, सब हो जाएगा। ईजी है, आप कर लेना, ये बहुत ईजी है ये भी। इसके बाद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। लास्ट ईयर इसमें से असेसमेंट के बारे में आया था, तो इस बार चांसेस है कि इवैल्यूएशन के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार आने के। तो इवैल्यूएशन में मैंने 3 स्टार्स ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो इवैल्यूएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल के लिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है IEC।
आईईसी के ऊपर आपका सबसे पहले तो एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इस चीज़ में आप अच्छे से ध्यान रखें और इसको पढ़ें शॉर्ट नोट की तरह। हेल्थ एजुकेशन, इसमें हेल्थ एजुकेशन भी आ सकती है। एंड लास्ट वन इज़ मास मीडिया। तो ये हमने बात करी हमारे सीईटी सब्जेक्ट की, पूरे प्रॉपर मैंने जो आपको बताए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये, अब हम बात करेंगे इसकी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। इसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन हमारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वही इसके बाद पूरा सोशियोलॉजी के बारे में पूरा इंट्रो है इसका, और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका है इंडिविजुअली एंड सोसाइटी, जिसके अंदर है सोसाइटी एंड कम्युनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार्स लगे हैं। एंड देन उसके नीचे है सोशलाइजेशन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से सोसाइटी एंड डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी ये मैक्सिमम आता है और इसके चांसेस भी हैं आने के। इसके बाद सोशलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट हमारी कल्चर की, जिसके अंदर है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ट्रांस कल्चर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएं, इनको छोड़ें नहीं। इसके बाद आता है सोशल ग्रुप एंड प्रोसेस। इसमें क्लास और कास्ट के बारे में आता है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, जिनमें से इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सोशल ग्रुप की डेफिनेशन और उसके बारे में अलग से आ सकता है, एंड सोशल प्रोसेस की डेफिनेशन और उसके बारे में अलग से पॉइंट्स अलग, मतलब अलग हैं दोनों के। सोशल प्रोसेस में है कोऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन। इसमें आता है माल्थूजियन थ्योरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट। आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, अब ये भी आपको पता ही है कि अपना जो कंट्री है इंडिया, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है, तो मे बी ये तो मुझे लग ही रहा है कि मतलब ये बस के चांसेस हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ये एग्ज़ाम में आ ही सकता है, इसलिए। एंड देन इसके बाद दूसरी यूनिट है फैमिली एंड मैरिज। इसमें दिख रहे हैं आपको ऑलरेडी 5 स्टार्स उसमें है ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चंस मतलब आने ही आना है, ये फिक्स है। फैमिली एंड मैरिज को पूरा आप पढ़ के जाएं, इसको बिल्कुल ना छोड़ें, सब कुछ इसमें आपको कवर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी यूनिट आती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके अंदर है क्लास, कास्ट एंड रेस एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स हैं उसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जिसके अंदर आते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, रूरल एरियाज़, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है कि ये आ सकता है, और कई बार मिलता भी है। आप अपने सॉल्व पेपर में कहीं भी आप देखना तो अर्बनाइजेशन इस यूनिट में से काफ़ी बार आया हुआ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी स्टार दे रखे हैं। सोशल चेंज, द नेक्स्ट यूनिट इज़ सोशल चेंज। इसमें थ्योरीज आती हैं, रोल ऑफ नर्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, प्रोसेस आते हैं। थ्योरीज और रोल ऑफ नर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट यूनिट इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम, जिसमें आपको उसकी डेफिनेशंस एंड टाइप्स आपको प्रॉपर पूरी तरीके से लिखने हैं और पढ़ना है अच्छे से। सोशल कंट्रोल, द नेक्स्ट यूनिट इज़, जिसमें आपको नेचर, प्रोसेस, रोल ऑफ नर्स आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है सोशल प्रॉब्लम्स, जिसमें आता है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें दोनों में स्टार्स दे रखे हैं, गिवन है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये आता है। एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो ये भी है। तो जैसे कि आप सबने देखा, मैंने आपको बताया सीईटी और सोशियोलॉजी दोनों के बारे में ही बताया है। जिनमें मैंने स्टार्स लगाए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनमें आप ज़्यादा फोकस करें एंड ज़्यादा प्रेशर टेंशन ना लें, क्योंकि इतने भी मतलब ये तो देखो, आप जब नहीं पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगेगा, बट अगर आपने उसको थोड़ा भी टाइम दे दिया तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे। एंड सोशियोलॉजी सीईटी तो एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आपने 7 दिन भी इन दोनों सब्जेक्टों को दे दिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स से। ओके, थैंक यू।